हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किए थे, राइट? एंड उसमें हम लोगों ने बहुत सारे एचटीएमएल टैग्स के बारे में देखा था। क्या क्या था वो? हेडिंग एलिमेंट था, पैराग्राफ एलिमेंट था, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट था और ब्रेक एलिमेंट था, राइट? आज हम लोग वहीं के आगे से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग जिस एचटीएमएल टैग के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है, अभी यहाँ देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर एंड अनऑर्डर एलिमेंट, राइट? अब देखो क्या होता है कि जैसे कि हम लोग ने पहले पढ़ा था कि जब भी हम लोग वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब भी हम लोग वेबसाइट की बात करते हैं, तो वेबसाइट के अंदर तीन टाइप की फाइल्स होती है, एच टी एम एल, सी एस एस एंड जेवास्क्रिप्ट, राइट? तो जो एच टी एम एल फाइल थी वो क्या होता था, बेसिकली प्रॉपरली कंटेंट जो हमारा है उसको क्या करता था, मतलब कंटेंट क्रिएशन हम लोग एच टी एम एल के अंदर हम लोग क्या करते थे, राइट? अब सपोज हम लोग क्या करना है, हमको कंटेंट में क्या करना है, ऑर्डरिंग करना है। ऑर्डरिंग बोले तो मतलब नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी। जैसे सपोज हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, टॉप 10 बेस्ट कॉलेजेस इंडिया, लाइक जैसे यहाँ पे लिखा मैंने एग्जांपल है, टॉप 10 कॉलेजेस इन इंडिया। कोई भी फील्ड की पकड़ लो, जैसे इंजीनियरिंग की फील्ड की पकड़ लो, राइट? तो उसमें आपको टॉप 10 कॉलेजेस मेंशन करने पड़ेंगे, तो वहां पे आपको ऑर्डरिंग करने की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट नंबर में ये कॉलेज है, सेकंड नंबर में ये कॉलेज है, थर्ड पे ये कॉलेज है, फोर्थ पे ये कॉलेज है, राइट? तो उस चीज के लिए, उस ऑर्डरिंग के एक्सपीरियंस को मतलब हमको कंटेंट में डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड एलिमेंट का यूज करते हैं, राइट? अब बेसिकली ऑर्डरिंग दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला, ऑर्डरिंग ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में बेसिकली आपका क्या होगा, बुलेट्स रहेंगे, राइट? देयर विल बी नो नंबरिंग लाइक 1 2 3 4। ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, प्रॉपर्ली आपका नंबरिंग होगी, वेदर वो रोमन में हो सकता है, तुम्हारा नेचुरल नंबरिंग हो सकता है 1 2 3 4 5, या फिर एबीसीडी के फॉर्म में आपका नंबरिंग हो सकता है, राइट? तो दो टाइप से आप ऑर्डरिंग कर सकते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट के थ्रू आप ऑर्डरिंग कर सकते हैं, दूसरा आप अनऑर्डर लिस्ट के थ्रू ऑर्डरिंग कर सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स की तरह रहेगा, और ऑर्डर लिस्ट में आपको बेसिकली 1 2 3 4 एबीसीडी टाइप से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक? कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास ऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट में। इनफैक्ट ऑर्डर लिस्ट की में ही एट्रीब्यूट्स मिलते हैं आपको, अनऑर्डर लिस्ट में एज सच कोई एट्रीब्यूट आपका प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट में आपके सिर्फ बुलेट्स रहते हैं, राइट? तो वहां पे आपका एट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रेजेंट नहीं रहता। जैसे कुछ टाइप होता है, जैसे अगर आप यहाँ पे टाइप लिख देंगे, ये सब मेंशन करेंगे, तो आपका ऑर्डर लिस्ट क्या होगा, कुछ उस टाइप का दिखेगा, राइट? सिमिलरली रिवर्स्ड होता है, एक एक होता है हमारे पास स्टार्ट होता है, एक हमारा वैल्यू होता है। ये सब जो है ना हमारे पास जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ये जब हम लोग अभी जस्ट प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पे हम लोग आपको वो, मैं ये सब यूज करके दिखाऊंगा, तब आपको बेटर समझ में आएगा कि ये सब क्या बता रहा है, राइट? अभी के लिए अभी हम लोगों ने दो चीज देख लिया कि ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जब आप अपने कंटेंट में नंबरिंग करना चाहते हैं, ऑर्डरिंग करना चाहते हैं, तो वहां पे आप ये HTML के ऑर्डर्ड एलिमेंट, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट एलिमेंट का क्या करते हैं, आप यूज करते हैं, राइट? इसमें दूसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज नेस्टिंग एंड इंडेंटेशन। नेस्टिंग एंड इंडेंटेशन का क्या यूज होता है इसमें? नेस्टिंग एंड इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। नेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब आप एक लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट बना देते हो, राइट? एक लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट बना लेते हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं, नेस्टिंग करते हैं। मतलब इनफैक्ट अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते होंगे, C C++, तो वहां पे भी हम लोग नेस्टिंग करते हैं, इफ एल्स का नेस्टिंग करते हैं ना। तो इफ के अंदर हम लोग नेस्टेड इफ यूज करते हैं, नेस्टेड एल्स यूज करते हैं, राइट? तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप लिस्ट बना रहे हैं, उस लिस्ट के अंदर आपको फर्दर कोई और लिस्ट ऐड करना है, राइट? तो वहां पे आप नेस्टिंग करते हैं। तो ये सब हम लोग यहाँ पे करके देखें, ठीक? तो अभी हम लोगों ने जो HTML एलिमेंट सीखा है वो है ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट? तो उसका भी हम लोग क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, राइट? जैसे ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ, राइट? एक सेकंड करता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल का नाम रख देता हूँ फाउंड, सब कुछ भी लिख देता हूँ, found.html, राइट? मैं इस डेस्कटॉप पे सेव करूंगा, तो ये हमारा क्या हो गया, HTML का फाइल क्रिएट हो गया, ठीक? अब मेरे को किसकी लिस्ट बनानी है, मैं जाता हूँ वेबसाइट पे एंड सर्च करता हूँ टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, राइट? ये आप देख सकते हैं लिस्ट में, एक्चुअली इसमें 9 ही है, बट कोई बात नहीं। सॉर्ट ऑफ
जितने भी हमारे पास आईआईटीज वगैरह हैं, राइट? तो वो टॉप 10 की लिस्टिंग में आ गए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से एक लिस्ट क्रिएट करते हैं सपोज। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज मेरे को अगर एनआईआरएफ याद होगा सही से, तो मैं मेरे को कुछ याद रहता है एनआईआरएफ, एक काम करता हूँ मैं अपना मेमोरी का यूज करके क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले ये बेसिक सिंटैक्स होता है ऑर्डर लिस्ट का, मैं ऑर्डर लिस्ट पहले क्रिएट करूंगा। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए आप क्या करते हैं, बेसिकली ये सिंटैक्स यूज करते हैं, ओएल। ठीक। अब ऑर्डर लिस्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो ओएल सिंटैक्स यूज करेंगे आप। और जब आप विजुअल स्टूडियो कोड में लिखते हैं तो क्लोजिंग टैग का आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि आपका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आ जाता है। आप स्टार्टिंग टैग लिखेंगे तो क्लोजिंग टैग अपने आप आ जाएगा। ठीक। अब ये मैंने ऑर्डर लिस्ट लिख दिया। अब उसके बाद मैं लिस्ट आइटम लिखूंगा, तो एल आई सी में लिस्ट आइटम लिखूंगा, और उसके बीच जैसे मैं कोई इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना, तो सबसे पहले टॉप में मेरे हिसाब से आईआईटी मद्रास था, राइट? राइट, दिस इज आवर फर्स्ट नंबर वन पे, राइट? नाउ we will be moving towards next list item, that is IIT. Suppose I will say IIT Delhi or what, right? Next, next top 10 की बात करें हम लोग, the next I would be using, next is IIT Bombay, next would be IIT Kanpur, and next IIT, IIT, let me check whether मेरा spelling सही है कि नहीं। Right, next element, next here I will like last is IIT। ये बहुत पुराना एरर रैंकिंग है जितना मुझे याद आ रहा है, बट कोई बात नहीं। तो ये मैंने ऑर्डर लिस्ट लिख दिया है, ठीक, टॉप 10 कॉलेजेस का। मैं ये काम करता हूँ यहाँ पे, एक हेडिंग फाइल, हेडर फाइल भी दे देता हूँ, हेडिंग एलिमेंट यूज करके, दैट इज H1। हेडिंग इज क्या, टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, राइट? ये मैंने हेडिंग एलिमेंट क्या हुआ यहाँ पे दे दिया, और इसके नीचे में एक हॉरिजॉन्टल लाइन एलिमेंट जो मैंने बताया वो भी यूज कर देता हूँ सपोज। तो ये मैंने प्रॉपर क्या हुआ, एक HTML फाइल बनाया जिसमें मैंने टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को लिस्ट आउट कर दिया है, राइट? तो यहाँ पे मैंने ये हेडिंग एलिमेंट डाला है। ओहो, आई थिंक इट इज H1 नॉट HI, राइट? ये मैंने हेडिंग एलिमेंट डाला, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन एलिमेंट है, और ये मैंने ऑर्डर लिस्ट का यूज किया। तो अब समझ में आए, ये आपको सिंटेक्स प्रॉपर फॉलो करना है, राइट? ये सिंटेक्स जब भी आप ऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे तो सबसे पहले आप ओएल का सिंटेक्स देंगे। ये आपको क्या बताएगा, ये बताएगा कि जो हम लोग लिस्ट यूज करने जा रहे हैं वो ऑर्डर लिस्ट यूज करने जा रहे हैं, राइट? एंड उसके बाद जो भी लिस्ट आइटम है वो आप वो इस तरीके के सिंटेक्स से क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक, दिस इज द ओपनिंग टैग फॉर लिस्ट आइटम एंड दिस आर द क्लोजिंग टैग फॉर लिस्ट आइटम, राइट? होपफुली ये क्लियर हो गया कि आप ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर एलिमेंट जो होता है HTML का, उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक, ऑर्डर लिस्ट के लिए, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ।
लेट्स सी हाउ इट लुक्स। तो ये हमारा फाउंड वाला था, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर ऑर्डर लिस्ट यहाँ बनता हुआ आपको क्या हो रहा है, दिख रहा है, राइट। एक प्रॉपर ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, आईआईटी मद्रास, लाइक सॉर्ट ऑफ इट प्रॉपर क्या है हमारे पास, एचटीएमएल का फाइल आप यहाँ देख सकते हैं क्रिएट हो गया जो ऑर्डर लिस्ट का यूज करके। अब यही चीज अगर मेरे को अनऑर्डर लिस्ट में करना होता तो मैं क्या करूंगा, अनऑर्डर लिस्ट के लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, यूएल करूंगा, राइट। जहां ओएल आपने लिखा है वहां पे आप सिंपली क्या कर दीजिए, यूएल कर दीजिए, ठीक। फिर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सेव कर देता हूँ एंड यू विल सी नाउ कि अनऑर्डर लिस्ट कैसा दिखेगा आपका। तो कुछ इस टाइप से बुलेट पॉइंट्स आपको क्या होंगे यहाँ पे दिखेंगे, ठीक, इस टाइप से। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से क्लियरली हो गया होगा आपको कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, नॉन ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। ऑर्डर लिस्ट में बेसिकली प्रॉपर ऑर्डरिंग होती है, अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, बुलेट पॉइंट्स के थ्रू क्या करते हैं आप अपने आइटम को लिस्ट करते हैं, ठीक। अच्छा, आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं थोड़ा सा। दिस इज हाउ आवर लाइफ साइट विल लुक लाइक, ठीक। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगर सपोज मैं कोई टैग डालू ही नहीं, मैं सिंपली ऐसे डालू इस तरीके से, यहाँ पे मैंने कोई टैग डाला ही नहीं है, राइट, कुछ नहीं डाला मैंने, सिंपली मैंने लिस्ट आइटम लिखना चालू कर दिया। अब हमारा जो ये लाइव प्रीव्यूअर है वो क्या करेगा, वो कैसे डील करेगा उसको, राइट। तो अगर आप कोई टैग नहीं डालते, ना ही ओपनिंग टैग, मतलब आप ये नहीं बताते कि आप ऑर्डर लिस्ट यूज कर रहे हैं या अनऑर्डर लिस्ट यूज कर रहे हैं, आप डायरेक्टली लिस्ट के आइटम्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस केस में जो हमारे पास इसका लाइव प्रीव्यू सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, वो इसको बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर लिस्ट की तरह लेके जाएगा। जैसे मैंने इसको सेव कर दिया तो आपको देखेंगे बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे क्रिएट होता हुआ देख रहा है, ठीक। तो अगर आप मेंशन नहीं करते हैं, क्या मेंशन नहीं करते हैं कि आप कौन से टाइप की ऑर्डरिंग करने जा रहे हैं, मतलब ऑर्डर लिस्ट किस टाइप की आप बनाने जा रहे हैं, सॉरी, किस टाइप की आप लिस्टिंग करने जा रहे हैं, ऑर्डर लिस्टिंग करने जा रहे हैं कि अनऑर्डर लिस्टिंग करने जा रहे हैं, तो उस केस में आपका बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, अनऑर्डर लिस्ट की तरह इसको क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक। ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोगों ने एक एचटीएमएल टैग का यूज किया है, दैट इज ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा, दूसरा पॉइंट वहां पे जो मैंने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आपको करके दिखाए थे, राइट, वो सब एट्रीब्यूट्स अभी हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे सपोज मैंने ऑर्डर लिस्ट ओएल लिखा है, ठीक। वो जितने भी एट्रीब्यूट्स आप देख लेते हैं ना, वो मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स क्या थे, वो ऑर्डर लिस्ट के लिए थे, ठीक। वो किसके लिए थे, एट्रीब्यूट्स ऑर्डर लिस्ट के लिए थे, ठीक। ये हमारे पास इसका, ये मैंने ऑर्डर लिस्ट अगेन क्रिएट कर दिया, आप देख सकते हैं। इसको मैं सेव करके वापस रन करके दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे वापस से क्या हो गया, ऑर्डरिंग यहाँ पे हो गया, ठीक। अच्छा, अब काम क्या है हमारे पास, काम ये है कि अब हम सारे एट्रीब्यूट्स को बारी बारी से क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। जैसे एट्रीब्यूट, सबसे पहला एट्रीब्यूट यहाँ पे हमारे पास था टाइप वाला। टाइप एट्रीब्यूट बताता है कि आप किस टाइप की ऑर्डरिंग करना था। जैसे सपोज मैं टाइप लिख देता हूँ, अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे मैंने कोई टाइप नहीं लिखा है, ठीक, टाइप कुछ नहीं लिखा है, और मैं इसको सेव किया था, तो क्या फाइल मिला था हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके का ऑर्डरिंग हो रहा था, ठीक। लेकिन अब मैं क्या कर देता हूँ, टाइप लिख देता हूँ। टाइप क्या, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइप इक्वल्स टू आई, जैसे स्मॉल आई मैंने टाइप इक्वल्स टू लिख दिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसको मैं सेव कर लेता हूँ एंड देन क्या होगा, अब मैं इसको क्या करूंगा, रन कराऊंगा, ठीक। मैं इसको रन कराता हूँ, तो यू विल सी कि अब रोमन न्यूमरल्स हमारे पास जो ऑर्डरिंग हो रही है वो रोमन न्यूमरल्स में ऑर्डरिंग हो रही है, राइट। और अगर यही चीज मैं कैपिटल आई कर दूंगा, यहाँ पे स्मॉल आई की जगह मैं क्या कर दूंगा, कैपिटल आई कर दूंगा, तो कैपिटल आई करने से क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल रोमन न्यूमरल्स में ही आने लगेंगे। आप देखना इसको, एक सेकेंड, इसको सेव नहीं किया था, माई फॉल्ट। इसको सेव कर लेता हूँ एंड एक सेकंड को, कैपिटल आई, हाँ कैपिटल आई, ठीक। तो अब मैं इसको करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल रोमन न्यूमरल्स आ गए, राइट। स्मॉल आई था तो स्मॉल रोमन में मतलब ऑर्डरिंग हो रहा था, कैपिटल आई कर दिया तो कैपिटल रोमन में ऑर्डरिंग होने लग गया है, ठीक। सिमिलरली अगर मैं इसको चेंज करके कर क्या कर दूंगा, ए कर देता हूँ, ठीक। उससे क्या होगा हमारे पास, उससे ये होगा कि अब आप जब इसको रन कराएंगे, एक काम को तो बहुत सारे फाइल्स यहाँ निकाल दिया मैं, ठीक। तो सारे को हटाते जाता हूँ मैं डायरेक्टली क्लिक नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग बोलेंगे कि बार बार एक एक करके क्यों हटा रहा है, इसलिए नहीं हटा रहा था क्योंकि एक एक करके हटाऊंगा तो ये जो पीडीएफ है ये भी हट जाएगा, राइट। तो इसको मैं क्या करता हूँ, फाउंड करता हूँ। अब जैसे मैंने ए लिखा था, तो ए लिखने से क्या होता है कि जो हमारे पास लेटर्स है, ऑर्डरिंग में अब लेटर्स आ गए, ठीक।
सिमिलरली स्मॉल ए की जगह मैं क्या कर देता हूँ, कैपिटल ए कर देता हूँ। तो कैपिटल ए कर दूंगा, तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, एक सेकेंड इसको सेव कर देता हूँ। तो मैं सेव कर लूंगा, तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो ऑर्डरिंग मिलेगी वो कैपिटल मिलेगी, कैपिटल ए की मिलेगी, ठीक। तो ये जो हमारे पास पहला एट्रीब्यूट जो हम लोगों ने ऑर्डर्ड एलिमेंट के अंदर यूज किया, वो क्या यूज किया था, टाइप का, ठीक। तो टाइप क्या होता है, बेसिकली हमको टाइप बताता है कि जो आप ऑर्डरिंग करना चाह रहे हो वो किस टाइप का ऑर्डरिंग करना चाहते हैं, वेदर यू वांट टू ऑर्डर लाइक नंबर्स, वेदर यू वांट टू ऑर्डर लाइक रोमन न्यूमेरल्स और इन अल्फाबेट्स। आप जिस किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, ऑर्डरिंग कर सकते हैं, इट्स अपॉन यू, ठीक। अच्छा एक चीज बताओ, सोच के देखो। अच्छा वो जो मैं बताने वाला हूँ मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, अभी एक और चीज हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक। ये तो हो गया टाइप एट्रीब्यूट। अब जैसे सपोज मैं टाइप एट्रीब्यूट की जगह क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्या। अब मैं दूसरे एट्रीब्यूट की तरफ जाता है। दूसरा एट्रीब्यूट है हमारे पास स्टार्ट। स्टार्ट इक्वल्स टू, अगर मैं सपोज लिख देता हूँ 10, मैंने स्टार्ट इक्वल्स टू 10 लिख दिया, तो इसका क्या होगा, इससे क्या मतलब होगा, इससे ये होगा कि जो हमारी अब ऑर्डरिंग चालू होगी ना, ऑर्डरिंग 1 से चालू होती, लेकिन अब ऑर्डरिंग हमारी 1 से चालू नहीं होगी, अब ऑर्डरिंग हमारी 10 से चालू होगी, राइट। यू विल सी दिस। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डरिंग हमारा किससे चालू हुआ है, 10 11 12 13 14 15 16 19, राइट। तो किससे स्टार्ट हुआ है हमारे पास ऑर्डरिंग, 10 से स्टार्ट हुआ है, ठीक। अच्छा एक चीज और यहाँ मेंशन करने वाला पॉइंट है कि ये दूसरा एट्रीब्यूट है हम लोग जो स्टडी किए, आप एक एट्रीब्यूट मतलब एक दो एट्रीब्यूट एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट 10 लिख दिया और अब मैं क्या करता हूँ, टाइप एट्रीब्यूट भी यूज कर लेता हूँ, टाइप इक्वल्स टू आई कर दिया सपोज। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, तो अब क्या होगा कि स्टार्ट ये 10 से करेगा एंड ऑर्डरिंग किस में होगी, रोमन न्यूमेरल्स में होगी, ठीक। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो ये स्टार्ट किससे किया है, हमारे पास 10 से किया है, राइट। एक सेकंड, स्टार्ट किससे किया है, एक सेकंड, कर्सर नहीं आ रहा। ये जो पार्ट है ना ये वाला, स्टार्ट किससे किया आप देख सकते हैं, 10 से किया है एंड ऑर्डरिंग क्या हुआ हमारा, रोमन में चल रहा है, ठीक। तो आप एक साथ बहुत सारे एट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो स्टार्ट एट्रीब्यूट आपको समझ में आ गया कि क्या करता है, स्टार्ट एट्रीब्यूट बताता है कि किस पर्टिकुलर नंबर से हम लोग क्या करना चाहते हैं, ऑर्डरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के ऑर्डरिंग के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिवर्स। रिवर्स ये वाला ऑर्डरिंग क्या होता है एक्चुअली, ये वाला ऑर्डरिंग आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा, ये वाला एट्रीब्यूट जब आप अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा, उससे होगा कि जो आपका ऑर्डरिंग होगा ना वो बैक से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। 10 एलिमेंट से तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे चालू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको, तो आप देख रहे हैं कि 10 से स्टार्ट हुआ है नंबरिंग। तो रिवर्स एट्रीब्यूट यूज करने से क्या होता है, हमारे पास नंबरिंग 10 से स्टार्ट होता है, ठीक। ये आपने देख लिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक हो गया हमारे पास, तीसरा एट्रीब्यूट हो गया रिवर्स। तो अभी तक हम लोग ने 3 एट्रीब्यूट देख चुका है, कौन कौन सा। पहला एट्रीब्यूट क्या था, पहला एट्रीब्यूट क्या था, टाइप। क्या बताता था हमको कि कौन से टाइप में ऑर्डरिंग होगी हमारी। दूसरा एट्रीब्यूट क्या था हमारे पास, स्टार्ट, कि किस पर्टिकुलर नंबर से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ऑर्डरिंग करना। एंड तीसरा एट्रीब्यूट क्या था हमारे पास, रिवर्स। रिवर्स हमको क्या बताता है कि जो हमारे पास ऑर्डरिंग होगी वो बैक से स्टार्ट होगी। समझ में, ऑर्डरिंग रिवर्स में क्या होता है, बैक से स्टार्ट होती है, ठीक। अब आता है हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आता है, दैट इज, वो हम लोग लिस्ट आइटम में लिखते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ वैल्यू। वैल्यू इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, इसको मैं बेटर अंडरस्टैंड आप करेंगे कैसे, वो मैं समझा दूं। जैसे मैं सपोज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इसको। देखो अभी जैसे अगर मैं ऑर्डरिंग करता हूँ, जैसे अभी यहीं तक सोचो, ये जो हमारे पास कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है अभी इतना से इतना, ठीक। अभी ऑर्डरिंग करने जाएंगे, अगर मैं इसको सेव करूंगा और मैं रन कराऊंगा फाइल को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से ऑर्डरिंग होगी, ठीक। अगर आप ऑर्डर लिस्ट में कुछ नहीं रिप्रेजेंट करते तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से क्या होता है, ऑर्डरिंग होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने टाइप कुछ अभी मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से ऑर्डरिंग होगी, राइट। अच्छा, यानी यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, इस वाले लाइन में 4 होगा, इसके नीचे ये वाली लाइन में 5 होगा, इस वाली लाइन में 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, राइट। इस तरीके से प्रॉपर ऑर्डरिंग। अब जैसे सपोज मैं कर देता हूँ इसको, क्या ये हमारे पास एलिमेंट क्या है, इसका आप बताइए क्या होगा वैल्यू। ऊपर का 1 होगा, नीचे वाले का 2 होगा, थर्ड लाइन में वाला ये है तो इसका क्या होगा हमारे पास 3 होगा, इस वाले का क्या होगा 4 होगा, राइट।
तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू यूज कर देता हूँ क्या, जैसे मैं यहाँ सपोज वैल्यू यूज करता हूँ इसका 0, अपने मर्जी से मैंने कर दिया वैल्यू इसका 0। अब मैं सेव कर देता हूँ, तो अब होगा क्या इससे, वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, पहली बात देखो वैल्यू एट्रीब्यूट लगता कहाँ, वैल्यू एट्रीब्यूट लिस्ट आइटम में लगता है, नॉट इन ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में 3 एट्रीब्यूट लगते हैं, कौन से, टाइप, स्टार्ट, रिवर्स्ड, राइट। और ये जो वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट है, ये कहाँ यूज होता है, ये बेसिकली जो लिस्ट आइटम हम लोग करते हैं, लिस्टिंग जहां करते हैं आइटम की, उस वाले टैग में क्या होता है, ये यूज होता है, ठीक। तो अच्छा, अब वैल्यू 0 करने से क्या होगा, हम लोग ये समझते हैं, देखो अभी तक पूरा नॉर्मल चल रहा था, स्टार्टिंग क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, यहाँ पे 3 नंबर आएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 4 आने वाला होगा, तो ये क्या देखेगा कि वैल्यू यहाँ पे 0 असाइन है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा असाइन, फिर अब 0 यहाँ असाइन हो गया, तो अब 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 2 3 4 5 6। एक काम करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, फिर हम लोग इसको रन करके देखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि 1 पे आईटी मद्रास, 2 पे आईटी दिल्ली, 3 पे आईटी बॉम्बे, और फिर क्या है, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक। फिर 0 से नंबरिंग स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6। समझ हमारी बात में क्या कर रहा हूं, कि वैल्यू एलिमेंट हमारा जो वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, आप लिस्ट एलिमेंट में यूज करते हैं पहली बात, और जहां पे आप यूज करेंगे, जो वैल्यू डालेंगे वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वही वैल्यू हो जाएगी, और उसके बाद वाले एलिमेंट की क्या होगी वैल्यू, उससे ही क्या होगी स्टार्ट होगी। समझ में आई बात, उसके बाद वाले एलिमेंट की जो वैल्यू होगी, उसी से क्या होगी स्टार्ट होगी, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास वैल्यू एलिमेंट, राइट। वैल्यू एट्रीब्यूट का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी तक हम लोग ने 4 एट्रीब्यूट के बारे में क्या हुआ सीख लिया, क्या क्या एट्रीब्यूट हमारे पास, क्या क्या एट्रीब्यूट है, रिवर्स, स्टार्ट, और क्या था, टाइप एंड वैल्यू, ठीक। तो वैल्यू हमको लिस्ट एलिमेंट में हम लोग यूज करते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज हमेशा माइंड में ध्यान रखना, जैसे सपोज अगर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें और डीप में जाते हैं, जैसे सपोज मैं यूज करता हूँ रिवर्स्ड, रिवर्स्ड, ठीक, और टाइप यूज करता हूँ मैं, टाइप यूज करता हूँ क्या, अल्फाबेट, ठीक। और मैं स्टार्ट भी यूज कर लेता हूँ, स्टार्ट क्या यूज करता हूँ, स्टार्ट इक्वल्स टू लिख देता हूँ मैं 3, ठीक। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, पहली बात तो रिवर्स्ड एट्रीब्यूट यूज किए, दूसरा एट्रीब्यूट क्या यूज किया, टाइप यूज किए, एंड तीसरा एट्रीब्यूट क्या यूज किया, मैं स्टार्ट यूज किया। तो हुआ क्या इससे, जब आपने टाइप यूज किया, तो टाइप क्या बताएगा, एबीसीडी के फॉर्मेट में इसका क्या होगा, ऑर्डरिंग होगा। स्टार्ट मतलब 3, यानी थर्ड थर्ड अल्फाबेट क्या होता है, सी होता है, तो सी से हमारे पास क्या होगा, ऑर्डरिंग चालू होगा। और रिवर्स्ड मैंने यूज किया, तो रिवर्स्ड क्या मतलब पीछे जाएगा, यानी सी बी ए इस टाइप से होगा। तो अब सवाल यहाँ पे आता है कि यहाँ पे तो एलिमेंट टोटल 10 है, लेकिन मैंने स्टार्ट किया है 3 से, और टाइप में रखा है मैंने ए, तो सी होगा, फिर यहाँ पे इस वाले वाले आईआईटी दिल्ली वाले पार्ट में बी होगा, आईआईटी बॉम्बे वाले पार्ट में ए होगा, और आईआईटी कानपुर में क्या होगा, फिर ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन अराइज होता है ना कि आईआईटी कानपुर वाले पार्ट में क्या होगा। तो इस सिनेरियो में जब आपके पास जो टाइप आप यूज कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास कोई लेटर नहीं बचता है, मतलब एलिमेंट नहीं बचते हैं उसमें, जैसे आप जब टाइप यूज करते हैं अल्फाबेट, राइट, तो उसमें क्या होता है प्रॉब्लम, यहाँ पे सेम प्रॉब्लम आपको रोमन न्यूमरल्स में भी आएगा, राइट। जब आप रोमन में यूज कर रहे होंगे, तो वहां पे भी यही प्रॉब्लम आएगा कि सपोज जब आप बैक जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, सी, आपका नंबरिंग चालू हो रहा है सी से, राइट, मतलब 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी बी ए। अब बाकी 7 एलिमेंट की लिस्टिंग किससे होगी, एक क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में, तो बाकी 7 के एलिमेंट क्या होगी तुम्हारा, बाय डिफॉल्ट नंबर से लिस्टिंग हो, ठीक। हम लोग उसको देखते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं सी बी ए से स्टार्ट हुआ, फिर 0 -1 -2 -3 -4 -5, बाकी बाय डिफॉल्ट नंबरिंग से चालू हो गया। तो जब आपका जिस टाइप में आप एलिमेंट का ऑर्डरिंग कराना चाहते हैं, उस टाइप के एलिमेंट्स अगर खत्म हो जाते हैं, तो फिर आपका बाय डिफॉल्ट जो नंबर होता है, उसमें क्या होती है, ऑर्डरिंग होने लगती है, ठीक। कॉन्सेप्ट समझ में आया मैं क्या बताया यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो आप मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, देखो एचटीएमएल में आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो कंटेंट क्रिएटर हो, तो कंटेंट आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हो। मैं बस आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि इस टाइप के पर्टिकुलर केस में हमारा जो लाइव प्रीव्यू इस कंटेंट को किस तरीके से देखेगा, राइट। तो ऑर्डर लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि यहाँ पे जो रिवर्स में जब आपके पास जिस टाइप में आप ऑर्डरिंग करना चाहते हैं, उसमें अगर एलिमेंट कम पड़ जाता है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, नंबर्स के फॉर्म में क्या होता है, ऑर्डरिंग करना स्टार्ट कर देता है, राइट।
अब जैसे इसको मैंने यहाँ पे रन करा दिया था। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक और केस देखते हैं कि अगर मैं रिवर्स हटा देता हूँ, राइट, रिवर्स हटा देता हूँ और स्टार्ट करता हूँ मैं सपोज 26 से, ठीक, 26, तो मैंने रिवर्स हटा दिया और अब मैं ऑर्डरिंग का नंबर स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, 26 से, यानी हमारे पास ए बी अल्फाबेट्स में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं और 26 वाला अल्फाबेट क्या होता है हमारे पास, जेड होता है, ठीक। तो यहाँ पे तो फर्स्ट एलिमेंट जेड से ऑर्डर हो जाएगा, फिर बाकी उसके आगे वाला किस तरीके से ऑर्डरिंग करेगा, राइट। तो उसके आगे वाली की ऑर्डरिंग क्या होती है हमारे पास, वो ए बी ए सी इस टाइप की ऑर्डरिंग आने लगेगी फिर आपका, राइट। लेट्स सी, तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग हमारा 26 से हो रहा था, यानी पहले वाले एलिमेंट में जेड ऑर्डर हो गया, बाकी में क्या हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, ए ई हो गया, राइट। इस तरीके से ऑर्डरिंग हमारे पास क्या है होने लगेगा। तो अल्फाबेट्स में अगर 26 से ज्यादा अल्फाबेट्स हो गए, राइट, आपके पास 26 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं और आप ऑर्डरिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर में करना चाह रहे हैं और 26 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा कि फिर वो अल्फाबेट में ही कंटिन्यू रखेगा, ए रखेगा, ए बी रखेगा, ए सी रखेगा, ए डी रखेगा, ठीक, इस तरीके से चलता जाएगा। बट जब आप पीछे आएंगे इस केस में, क्या आएंगे, पीछे आएंगे, तो उस केस में क्या होगा सिनेरियो, उस केस में ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, नंबर्स में आ जाता है, राइट। जैसे कि इसके पहले वाले केस में हमारे पास पीछे अल्फाबेट था नहीं, सी बी ए था, ए के पहले कोई अल्फाबेट आता ही नहीं है, उस केस में हमारे पास, राइट। तो जब अल्फाबेट्स की कमी पड़ती है तो उस केस में बाय डिफॉल्ट ये नंबर्स के फॉर्म में आ जाता है, ठीक। तो ये सब बेसिक टाइप्स है हमारे पास एट्रीब्यूट में, वो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट का ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। तो ऑर्डर लिस्ट में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हमारे पास लिस्टिंग में अभी तक हम लोग थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं क्या पढ़े। लिस्टिंग एलिमेंट में हम लोग ने दो चीज देखा, क्या, दो टाइप के हमारे पास एलिमेंट हो सकते हैं, एक होता है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट और दूसरा होता है हमारे पास क्या, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक। ऑर्डर लिस्ट में एलिमेंट की प्रॉपर ऑर्डरिंग होती है, अनऑर्डर लिस्ट में कोई ऑर्डरिंग नहीं होती है, क्योंकि वो बुलेट्स में आपका क्या होता है, एलिमेंट प्रेजेंटेबल होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, ऑर्डर लिस्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि बहुत सारे ऑर्डर लिस्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज करते हैं, तो उन सारे एट्रीब्यूट्स को हम लोग यहाँ पे मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया, टाइप, स्टार्ट, रिवर्स एंड वैल्यू, ठीक। वैल्यू एट्रीब्यूट कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, लिस्टिंग, जिस आइटम में आप लिस्टिंग कर रहे होते, जो आप आइटम की लिस्टिंग कर रहे होते, तो लिस्ट वाले टैग में आप क्या करते हैं, वैल्यू एलिमेंट की, सॉरी वैल्यू एट्रीब्यूट की क्या करते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट का सॉरी यूज करते हैं, ठीक। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो ये हमारे पास ऑर्डर एलिमेंट और ऑर्डर ऑर्डर एलिमेंट एंड अनऑर्डर एलिमेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं इसमें नेस्टिंग वाले पार्ट, ठीक। जैसे सपोज अगर हमको नेस्टिंग करना है, नेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक लिस्ट के अंदर एक दूसरा लिस्ट आ गया, जैसे सपोज ये हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज जैसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया, ये मैंने हेडिंग डाल दिया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं एक लिस्ट आइटम यहाँ पे डाल देता हूँ, सपोज क्या है, आई राइट। उसके बाद दूसरा लिस्ट डाल देता हूँ क्या, नाइटीज, नाइटीज नहीं डाला, ट्रिपल आई टी डाला, ट्रिपल आई और अगला लिस्ट में डाल देता हूँ इसमें नाइटीज, इंजीनियरिंग कॉलेज हटा के टॉप कॉलेजेस से ले लेता हूँ, ठीक, ज्यादा बेटर है, राइट। और फिर मैं लिख देता हूँ क्या, नेम्स, मैं बस एक प्रॉपर एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा इसमें सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूँ, ठीक। तो ये हमारे पास क्या ऑर्डर लिस्ट है, ठीक। तो हेडिंग क्या है हमारे पास, टॉप कॉलेजेस इंडिया, तो इसमें बहुत जितने टाइप के कॉलेजेस है वो सब आ गए, राइट। अब अगर मेरे को इसके अंदर लिस्टिंग करनी है कि
आईआईटीज की भी पर्टिकुलर लिस्ट बनानी है, ट्रिपल आईटी की पर्टिकुलर लिस्ट बनानी है, एनआईटी की पर्टिकुलर लिस्ट बनानी है, तो उस केस में क्या करेंगे, सिंपली अब हम लोग का जो ऑर्डर लिस्ट होगा वो जैसा अगर मेरे को इसके आगे लिस्टिंग करनी है तो यहाँ क्या करूंगा मैं, एंटर दाबेंगे और फिर उसके बाद कोई भी टाइप की लिस्टिंग कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट कर सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अनऑर्डर लिस्ट करता हूँ इसके अंदर, ठीक, तो ये अनऑर्डर लिस्टिंग चालू हो गई एंड फिर यहाँ पे हम लोग लिस्ट आइटम डाल देंगे, दैट इज सपोज तो हमारे पास अभी हम लोग ने डाला तो 5 ही डालेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक। तो क्या था ऑर्डर, राइट, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसके लाइन में आ जाएंगे। नहीं डाल देता है सपोज, राइट, तो ये हमारे पास मैंने इसके अंदर एक और लिस्ट डाल दिया। अब यहाँ पे लिस्ट अगर डालना है तो क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट और यहाँ पे लिस्ट आइटम्स डाल देंगे, राइट, से कुछ भी, राइट, तो इसके अंदर हम लोग ने लिस्टिंग कर दी। सिमिलरली हम लोग उसके साथ भी लिस्टिंग कर सकते हैं, तो आगे उतना डिटेल में नहीं करते, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं, राइट, एंड सेव करने के बाद जब हम लोग यहाँ पे इसको रन कराएंगे तो देखो, एक तो लिस्ट हमारे पास ये बाहर की लिस्ट थी, राइट, 1 2 3 4 ऑर्डर लिस्ट जो थी, और इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर दूसरा हमारे पास क्या हुआ, लिस्ट क्रिएट होने लगा, राइट, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टिंग करते हैं। तो जब एक लिस्ट के अंदर हम लोग दूसरा लिस्ट को क्या करते हैं, डालने लगते हैं, जैसे यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारे पास, तो ये हमारे पास फर्स्ट लेवल ऑफ लिस्टिंग है, राइट, एंड अब इस लिस्ट के अंदर फर्दर हम लोग एक लिस्ट डाल दिए, दैट इज अनऑर्डर लिस्ट, तो ये हमारे पास सेकंड लेवल ऑफ क्या है, हमारे पास लिस्टिंग है, ठीक। तो ये होता है हमारे पास नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट को क्या कर देते हैं, नेस्ट कर देते हैं, राइट, प्रॉपर टैग यूज करके। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब हम लोग वीएस कोड में कोड करते हैं तो ये प्रॉपरली क्या करता है, इंडेंट कर देता है। प्रॉपरली इंडेंट करने का मतलब कि जैसे ये अनऑर्डर लिस्ट है हमारे पास, अब किसी को जानना है कि अनऑर्डर लिस्ट कहाँ तक चल रहा है, तो बस इस लाइन के पैरेलल चलते रहो, इस लाइन के पैरेलल चलेंगे तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग आ गया, तो इसका क्लोजिंग टैग आ गया तो मतलब यहाँ से हमारा अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे हमारे पास एंड हो गया, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर अनऑर्डर लिस्ट है। फिर ये हमारे पास दूसरा अनऑर्डर लिस्ट है, राइट, और ये हमारे पास क्या ऑर्डर लिस्ट है, तो ऑर्डर लिस्ट को हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, राइट। सेम ये हमारे पास क्या लिस्ट आइटम है, तो ये लिस्ट आइटम का जो टैग है हमारे पास, क्लोजिंग टैग क्या है यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर इंडेंटेशन कहते हैं, ठीक। तो एक पर्टिकुलर आइटम जो होता है उसका ओपनिंग टैग है और दूसरा क्लोजिंग टैग है, राइट, तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपरली क्या करते हैं, इंडेंट करते हैं। इंडेंटेशन मैनुअली जब हम लोग कोई सपोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डील कर रहे होते हैं, अगर हम लोग वीएस कोड में करते हैं तो वीएस कोड इनबिल्ट करता है इंडेंटेशन, राइट, वो अपने आप आर्टिफिशियली इंडेंट कर लेगा। लेकिन जो हमारे पास जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम लोग नोटपैड वगैरह में करते हैं तो वहां पे हम लोग इंडेंटेशन खुद से करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं ये टैब की होगा आपके कीबोर्ड में, कैप्स लॉक के ऊपर टैब की होगा, तो टैब की क्या होता है, यूज किया जाता है इंडेंटेशन करने के लिए, ठीक। बट वीएस कोड में जब तक हम लोग कर रहे हैं तो हमको उतना उसका यूज करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप क्या होता है, प्रॉपरली इंडेंट कर लेता है चीजें, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नेस्टिंग करते हैं। तो नेस्टिंग का होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि जब भी आप नेस्टिंग कर रहे होते हैं तो नेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक लिस्ट के अंदर आप दूसरे लिस्ट को डाल रहे हैं, राइट, मतलब सब ट्री बना रहे हैं एक तरीके से। अच्छा, नेस्टिंग करते कहाँ पे, जिस एलिमेंट का आपको फर्दर लिस्ट बनाना, जैसे मेरे को
आईआईटीज का फर्दर लिस्ट बनाना था। तो इस वाले लिस्ट एलिमेंट के अंदर मैं क्या डाल दिया, अनऑर्डर लिस्ट डाल दिया, ठीक। और इसका क्लोजिंग टैग हमारे पास इस लिस्ट आइटम का क्लोजिंग ओपनिंग टैग यहाँ पे एंड क्लोजिंग टैग क्या है हमारे पास इस पॉइंट पे, ठीक। तो उसके बीच में मैंने क्या कर दिया, एक दूसरा लिस्ट को क्या कर दिया, डाल दिया, राइट। तो जिस एलिमेंट में जहां पे आपको दूसरा लिस्ट बनाना होता है, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट में आप क्या करते हैं, उस अनऑर्डर लिस्ट को क्या कर देंगे या फिर ऑर्डर लिस्ट को क्या कर देंगे, डाल देंगे। कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नेस्टिंग करते हैं, ठीक। राइट। तो ये हमारे पास नेस्टिंग एंड इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट था। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे इतने पार्ट को क्या किया है, डील किया है। ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने बता दिया, ये सारा एट्रीब्यूट्स क्या था हमारे पास, ठीक। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, ठीक। तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।